हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्प इंडिया में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, अगर आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड का लोन है या पर्सनल लोन है या आप उसको पे नहीं कर पा रहे हैं, तो बताने वाला हूँ एक सीक्रेट पार्ट, जिससे आप ऐप से लिए हों या किसी भी कंडीशन में आप कहीं से भी लोन लिए हैं तो आप पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको कैसे पे करना है, थोड़ा सा ही पैसा देकर उसको हम कैसे सेटलमेंट करेंगे, थोड़े से ही पैसे दे के हम कैसे सेटलमेंट करेंगे, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। पूरा डिटेल में इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड हो या पर्सनल लोन हो या केवल अनसिक्योर लोन होना चाहिए, ऐप से लिए हों या पर्सनल लोन ले रखे हों, उसको 25 से 30% या 20% में कैसे सेटलमेंट करेंगे दोस्तों। तो मैं आपसे बात करूंगा कि आपकी गलती है कि आप क्रेडिट कार्ड से लोन ले रखे हैं। ये आपकी गलती है कि मैंने गलती से क्रेडिट कार्ड को यूज करके मैंने लोन ले लिया। अब उसको हम पे कैसे करेंगे? हमारा इनकम भी इतना नहीं है कि मैं हर महीने इतना EMI दे पाऊँ। अब हमारी जॉब भी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं जॉब से लोन उठा के कहीं से भी कंडीशन में करके उसको सेटल नहीं, तो उसको हम कैसे पे करेंगे, थोड़े पैसे में कैसे पे करेंगे? क्योंकि अब तो आजकल तो मोबाइल में भी ऐप आ गया है, आप उसको लॉगिन करके आप पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि उसमें इंटरेस्ट चार्जेस लगा के बहुत ज़्यादा कर दिया जाता है, ब्याज चार्जेस, उससे आप भर नहीं पाते हैं। आप उससे भी परेशान हो जाते हैं, तो कॉल आने लगता है, रिकवरी एजेंट का कॉल आने लगता है। तो आज हम इसी वीडियो में इसी के बारे में पूरा चर्चा करेंगे कि करना क्या है। मैं बताने वाला हूँ, अगर आप पेमेंट नहीं पे कर पा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। बहुत ही सीक्रेट बात बताने वाला हूँ दोस्तों, बहुत ही सीक्रेट बात कि करना क्या है, जिसमें थोड़ा सा ही पैसा देकर आप अपने अमाउंट को, अपने लोन को सेटलमेंट कर सकते हैं। किस तरीके से आज के वीडियो में बात करेंगे। उसके बीच में कुछ आपको परेशानियां भी झेलनी पड़ेगी, उसके बीच थोड़ी बहुत परेशानियां झेलनी, लेकिन उसका भी समाधान बता दूंगा कि करना क्या है। आप कैसे अपने समाधान से बच जाएंगे, उस समाधान से। तो दोस्तों, अगर आप EMI मिस हो गई, एक EMI मिस होती है, तो आपको बैंक से या रिकवरी एजेंट कॉल करेंगे तो परेशान करना शुरू कर देंगे, वहाँ से परेशान करना शुरू कर देंगे। तो होता क्या है, आपको कॉल करेंगे यदि आपसे कहीं से भी पता चले कि आपके मोबाइल में या डिवाइस में आपके पड़ोसियों का भी नंबर है, आपके रिश्तेदारों का भी नंबर है, तो वो आप ही को कॉल नहीं करेंगे, वो आपके पड़ोसियों को भी कॉल कर सकते हैं, आपके रिश्तेदारों को भी कॉल कर सकते हैं, या किसी भी रिलेटिव को भी वो कॉल कर सकते हैं। क्योंकि वो आपके मोबाइल में अगर पता चल गया कि आप नंबर सेव किए हैं आपके डिवाइस में, तो वो, क्योंकि जो ऐप से लॉगिन करके लोन लेते हैं, तो वो उनके कंप्यूटर में आपका पूरा डाटा सेव हो जाता है, मोबाइल का पूरा डाटा सेव हो जाता है। तो उससे अगर वो पता चल गया कि नाम लिखे हैं या किसी मामा या कहीं भी आप रिलेटिव में नाम लिखे हैं, तो उनके पास भी वो कॉल करना शुरू कर देते हैं। तो उसी से बचने के लिए कैसे आपको बचना है, व्हाट्सएप पे कहीं या ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, वहाँ भी कॉल करेंगे आपके फ्रेंड के पास, या आपके मैनेजर जो होते हैं, कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं उनके मैनेजर के पास भी अगर नंबर सेव है तो वहाँ भी वो कॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कॉल नहीं करेंगे, कर सकते हैं। उनको लोन लेने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकते हैं, वो कहीं भी उनका मतलब होता है कि लोन कहीं ना कहीं से निकलना चाहिए, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये परेशानियों से बचने के लिए वो कब तक परेशान करेंगे? अब ये पूछेंगे सर कि कब तक उनका कॉल आएगा, कब तक उनका कॉल 6 मंथ तक आएगा, 6 महीने तक लगातार आएगा। क्योंकि हर बैंक का एक नियम बना कर रखते हैं, वो 6 महीने लोन कलेक्ट करने के लिए वो परेशान ही करेंगे, और आपको इतना परेशान करेंगे, इतना हरास डालेंगे कि ताकि आप लोन कहीं ना कहीं से 6 महीने में पे कर। अगर अब होता क्या है, अगर 6 महीने के बाद भी अगर आप लोन नहीं पे कर पाते हैं, तो बैंक अपने पैसे को मरा मान लेती है। वो जान लेगी कि ये एकदम निठल्ला आदमी है, ये नहीं दे सकता है, वो नहीं दे सकता है, क्योंकि वो सारी कोशिशें अपना ली, वो रिश्तेदारों के पास भी फ़ोन कर दिया, आपके पड़ोसियों के पास भी कर दी, उसके बाद भी आप एकदम, लेकिन आपको बन जाना ही है, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है तो पैसे कहाँ से लाएंगे, और बन जाना ही ठीक है।
और दोस्तों मैंने हर वीडियो में बता रखा है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो इनका पैसा वापस कर दीजिए, अगर नहीं है तो उस कंडीशन में होगा, और पैसे हैं तो इनका पैसा दे के आप अपने जंजाल को इनसे बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात करूंगा पैसे नहीं हैं तो करेंगे क्या। भाई वो आपके भाई के पास भी कर सकते हैं, मतलब हर आदमी के पास। तो क्या करेंगे, वो 6 महीने तक कॉल करेंगे, उसके बाद 6 महीने के बाद वो क्या करेंगे, अकाउंट के सेटलमेंट, मतलब आपका अकाउंट एलिजिबल हो जाएगा कि ये 6 मंथ बाद ये सेटलमेंट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। 6 महीने बाद कॉल आना बंद तो नहीं होगा, कॉल आएगा है उसमें, लेकिन एक डिक्रेशन आ जाएगा, मतलब डिक्रेशन हो जाता है कि हर महीने आपसे जब 6 महीने 7 महीने 8 महीने बीतेगा तो उस बीच में वो डिस्काउंट देना शुरू हो जाएगा। कभी 200, ये कॉल तो उतना ही आएगा, 200-300 कॉल डेली आएगा, लेकिन 6 महीने बाद वो कॉल को कम कर देंगे। जब भी कॉल करेंगे तो आपसे सेटलमेंट की ही बात होगी, सेटलमेंट की ही। वो प्रतिदिन जैसे जैसे मंथ बीतता जाएगा वो कॉल बरोबर करते हैं। अभी क्या होगा कि 6 महीने बाद जब आप पेमेंट नहीं करेंगे, अगर आपकी ईएमआई बाउंस हो गई है, अगर आपकी ईएमआई 1 बाउंस हुई है, 2 बाउंस हुई है, 3 बाउंस हुई है, 4 बाउंस हुई है, तो मिनिमम तो बिल्कुल नहीं कीजिए मिनिमम, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में होता है कि कहीं ना कहीं मिनिमम में आप सेटलमेंट कर सकते हैं। तो मिनिमम आप भूल के भी ना करिए, क्योंकि मिनिमम करने के बाद जो अमाउंट होगा वो 60% चार्ज लगा के लेंगे, 60% चार्ज लगा देंगे, क्योंकि जो अमाउंट आप पे करेंगे वो तो जाएगा, जो अमाउंट रिमेनिंग बच जाएगा उस अमाउंट पर आपको 60% चार्ज लगा देंगे। वो अमाउंट फिर बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो अमाउंट पेनल्टी जुर्माना में चला जाएगा। इसीलिए आप क्रेडिट कार्ड में एक ऑप्शन होता है कि मिनिमम में पे करके आप सेटलमेंट कर सकते हैं। तो ये भूल के भी नहीं करना है, यही सब पैसा बचा के आप चाहेंगे तो सेटलमेंट कर सकते हैं। यही जो पैसा आप मिनिमम में पे करेंगे, यही पैसा अगर आप बचा के चाहे तो आप सेटलमेंट भी कर सकते हैं, यही पैसा। और 6 महीने बाद जब कॉल करेंगे तो बोलेंगे कि सेटलमेंट कर लीजिए। 6 महीने बाद जब वो कॉल करेंगे तो बोलेंगे सेटलमेंट कर लीजिए, और वही बोलेंगे, और आपको इंतज़ार करना होगा इसलिए कि क्योंकि आप बोलेंगे तो आपको अमाउंट सेटलमेंट के लिए आप ज़्यादा होगा। आप ऐसा ना करिए कि आप इंतज़ार करिए जब तक वो ना बोल दे, बैंक की तरफ से ऑफर ना आए कि अब आके सेटलमेंट कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही 7 या 8 महीने बीतेगा, 7 से 8 महीने बीतेगा, वो हर महीने आपको 20 से 30% वो धीरे धीरे घटाते जाएंगे। क्या होगा कि जब वो आपके पास इनकम हो जाए, जब 25 से 30% पे आ जाए, तो उस समय आप जाके सेटलमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एनबीएफसी कंपनी के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है। इनकी कंपनी 300-400 करोड़ की होती है, इसलिए ये टाइम लगाते हैं सेटलमेंट में। लेकिन बैंक के पास तो पैसा ज़्यादा है, वो तो बहुत बड़ी कंपनी है बैंक, तो वो तो सेटलमेंट। लेकिन एनबीएफसी कंपनी ये इसके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, इसीलिए टाइमिंग लगाती है। लेकिन आपको इंतज़ार करना होगा, आपको बोलना नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि मिनिमम अकाउंट में आपको सेटलमेंट की मिनिमम जो क्रेडिट कार्ड होता है आपको भरना नहीं है, क्योंकि आपकी ईएमआई बाउंस होगी, आपको सेटलमेंट ही करना है, तो आपको इंतज़ार करना होगा। ऐसा हो कि बैंक से ऑफर आएगा तो आपको मिनिमम में आपका सेटलमेंट हो जाएगा 25 से 20% में। जहाँ तक है 25% मैंने देखा है कि सेटलमेंट हो जाता है, और वो हो ही जाता है। 25-30% में आपका सेटलमेंट हो जाएगा, आपको घबराना ही नहीं है। आपका 1 लाख का अमाउंट है तो 30,000-25,000 में आपका सेटलमेंट हो जाएगा। 2 लाख का अमाउंट है तो 30 से 25% में आप निकाल के आप सेटलमेंट कर सकते हैं। और उसी के बीच में क्या होगा कि नोटिसों का, जब ईएमआई डिफ़ॉल्ट होगा उसी के बीच जब आपका खाता एनपीए में चला जाएगा 3 महीने बाद, तो उसी के बीच नोटिस आना शुरू हो जाएगा। कुछ समय आपको नोटिस से झेलना पड़ेगा, तो झेल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नोटिस कौन सी आएगी? आर्बिट्रेशन का आएगी, डिमांड का आएगी, लीगल नोटिस, रिकॉल नोटिस, पेमेंट एंड सेटलमेंट 25 की नोटिस, ये सब नोटिस आएंगी। और नोटिस देना, जवाब देना जरूर होता है, क्योंकि आर्बिट्रेशन का नोटिस देना जरूर होता है,
तो मैंने एक आर्बिट्रेशन के वीडियो बना रखा है। आर्बिट्रेशन का नोटिस देना जरूर नहीं देंगे तो आपके सहमति में होगा तो आपको अचल संपत्ति को अटैच कर सकते हैं, इसीलिए आर्बिट्रेशन की नोटिस को देना बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों मैं आज अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।